खरगोन जिले के कसरावत नगर में पंचकोशी यात्रा ने किया प्रवेश। 42 डिग्री से अधिक तापमान होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था रही भारी। श्रद्धालु अपनी भक्ति भाव से रमते नजर आए। वहीं पंचकोशी यात्रा समिति द्वारा भोजन प्रसादी एवं पानी छांव के लिए टेंट और लाइट की व्यवस्था की गई। वहीं ठंडे पानी के लिए टैंकर भी लगाए गए, जबकि इसमें नवीन बारची मित्र मंडल द्वारा ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। सभी नगरवासियों ने सहयोग किया। वहीं नगरवासियों ने पंचकोशी यात्रियों के लिए जगह जगह पानी के स्टॉल लगाए एवं नाश्ते चाय की व्यवस्थाएं भी की गई। शासन प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं में लगा था। वहीं एसडीएम सत्येंद्र बेरवा द्वारा सभी व्यवस्थाओं पर पूरी नजर रखी गई थी। थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। समिति के सभी सदस्य एवं व्यवस्थाओं में सभी का योगदान रहा। भैया, जिस तरीके से भीषण गर्मी है, तो प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से आपको सहयोग मिल रहा है? माँ नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा जो कसरावत मंडी में प्रतिवर्ष आती है, इसमें प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। अनुविभागीय अधिकारी सत्येंद्र सिंह जी ने उसके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका, जनपद पंचायत, ऐसे तमाम जो विभाग हैं उनको जवाबदारियां सौंपी गई है, जो अपनी जवाबदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। भीषण गर्मी में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बनता। पंचकोशी यात्रा में कितने श्रद्धालु शामिल हुए और क्या है? माँ नर्मदा पंचक्रोशी पद यात्रा लगभग 30 वर्षों से 41वां वर्ष है। माँ नर्मदा पंचक्रोशी पद यात्रा ये महेश्वर से यात्रा शुरू होती है और कसरावत में नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा स्वागत समिति इनका पंचक्रोशी पद यात्रियों का स्वागत करती है और साथ ही उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कसरावत नगर की ओर से की जाती है। इस बार लगभग 15,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस भीषण गर्मी में भी पदयात्रा कर रहे हैं। हम सभी नर्मदा पंचक्रोशी पदयात्रा के यात्रियों का कसरावत नगरवासियों की ओर से पंचक्रोशी यात्रा स्वागत समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। रात्रि विश्राम चूंकि कसरावत में है, तो रात्रि में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, किस तरीके से? रात्रि में सभी भक्तगण भजन कीर्तन रात भर करते हैं और माँ नर्मदा की आरती, भव्य आरती होती है और सभी यात्री रात्रि में भजनों का आनंद लेते हैं। शहर के भी सारे नागरिक भाई बंधु माता बहन आकर यात्रा का आनंद लेते हैं और साथ ही भोजन प्रसादी का भी यात्रियों के साथ ही नगर की जनता भी प्रसाद का आनंद लेती है। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से 15,000 लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं और किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं है, तो कार्यकर्ताओं का क्या योगदान रहता है? नगर कसरावत के सारे युवा साथी, सारे सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिवर्ष अपनी सेवाएं इस यात्रा की भोजन प्रसादी में देते हैं और इस साल भी सारे हमारे नगर के युवा साथी, समाज सेवी सब इस कार्यक्रम में आकर अपना भाग लेते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। इसीलिए ये भोजन प्रसादी का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो पाता है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।